नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए बहुपद से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। जैसे प्रश्न है, यदि P और Q एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है तो P प्लस Q का मान ज्ञात करना। यानी इनमें से कौन सा होगा, ऑप्शन वाला सवाल है। तो P प्लस Q अर्थात शून्यकों का योगफल। चूंकि अपन ने पढ़ा है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हो या फिर पी प्लस क्यू, कुछ भी सिंबल हो उसका, और शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। और यदि बात करें अपन शून्यकों के गुणनफल की तो वो होता है सी अपॉन ए, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है। यदि पी और क्यू एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है तो p गुना q अर्थात दोनों शून्यकों का गुणनफल वो होता है c अपॉन ए, जहां पे c है अचर पद, a है x² का गुणांक और b है x का गुणांक। तीसरा प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा। अर्थात जब त्रिघातीय बहुपद हो और उसके तीन शून्य को अल्फा बीटा गामा, तो तीनों का योगफल का सूत्र होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, जहां b त्रिघातीय बहुपद में b होता है x² का गुणांक और a होता है x³ का गुणांक। प्रश्न नंबर 4, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अर्थात दो के गुणनफल का योगफल पूछ रहा है। तो ये होता है c अपॉन ए, जहां पे c होता है x का गुणांक त्रिघात वाले बहुपद में और a होता है x³ का गुणांक। अगला प्रश्न, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा यानी तीनों का गुणनफल पूछ रहा है। तो ये होता है माइनस डी अपॉन ए। डी होता है इसमें अचर पद त्रिघात वाले बहुपद में और ए होता है x³ का गुणांक। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिघात बहुपद द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के आलेख की आकृति किस प्रकार की होती है। तो ये आलेख की आकृति होती है परवलयाकार की, परवलयाकार यानी पैराबोला, जो अपन ने पढ़ा था कि या तो ये ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा या फिर नीचे की तरफ खुला हुआ होगा। ये डिपेंड करेगा x² के गुणांक a पर। यदि a ग्रेटर देन 0 है तो ये ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा और यदि a लेस देन 0 है तो ये नीचे की तरफ खुला हुआ होगा। तो इस प्रकार की आकृति को बोलते हैं परवलय। इसी प्रकार और बेसिक जानकारी कुछ और प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। कंसेप्ट यही है कि यदि द्विघातीय बहुपद हो तो उनके शून्यकों का योगफल होता है वो माइनस बी अपॉन ए और शून्यकों के गुणनफल का मान होता है वो होता है सी अपॉन ए। यदि बहुपद त्रिघात वाला है तो त्रिघातीय बहुपद में यदि उसके तीन शून्य को अल्फा बीटा गामा, तो तीनों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए। तीनों का दो के गुणनफल का योगफल ये होता है सी अपॉन ए और तीनों का गुणनफल ये होता है माइनस डी अपॉन ए। ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। अब त्रिघात वाले बहुपद में ये a होता है x³ का गुणांक, b होता है x² का गुणांक और c होता है x का गुणांक और d होता है अचर पद। ये त्रिघात वाले के लिए है और द्विघात वाले के लिए है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, जहां b होता है x का गुणांक, ए होता है x² का गुणांक, अल्फा गुणा बीटा, या अभी जो सवाल अपन ने देखा उसमें p प्लस क्यू लिख रखे हैं गुणांक, p और q गुणांक बता रखे हैं शून्यक, सॉरी। तो दोनों शून्यकों का योगफल तो होता है माइनस बी अपॉन ए, दोनों शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है सी अपॉन ए।
जहां द्विघात बहुपद में c होता है अचर पद और a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस कंसेप्ट को अपन एक एग्जांपल लेके और समझते हैं। बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 7। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 7 में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो यदि इस बहुपद के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो दोनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन ए। बी होता है एक्स का गुणांक तो माइनस एज इट इज, और एक्स का गुणांक है यहाँ पे माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 अर्थात माइनस इंटू माइनस प्लस 6/1 यानी 6। दोनों शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो वो होता है सी अपॉन ए। सी है यहाँ पे अचर पद 7 और एक्स स्क्वायर गुणांक 1 अर्थात दोनों शून्यकों का गुणनफल हो गया 7। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल बराबर हो तो k का मान पूछ रहा है। तो चूंकि शून्यक यदि अल्फा प्लस बीटा हो या p प्लस क्यू हो तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी अपॉन ए से माइनस एच बी होता है एक्स का गुणांक तो 2/a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक k। तो ये आ जाएगा दोनों शून्यकों का योगफल माइनस 2/k तथा दोनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा ये होता है सी अपॉन ए। सी होता है अचर पद तो यहाँ पर अचर पद है 3k तो 3k डिवाइडेड बाई k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 3। अब प्रश्न में दे रखा है चूंकि प्रश्नानुसार उसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल बराबर है अर्थात अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो और अल्फा गुणा बीटा है वो दोनों के मान बराबर है। इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान आया है माइनस 2/k बराबर अल्फा गुणा बीटा का मान आया है 3। तो अपन को k की वैल्यू निकालनी है तो k इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको 1 इसके नीचे 1 लिख लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 3k बराबर -2 या फिर k इज इक्वल टू हो जाएगा -2/3। इस प्रकार चाहे बहुपद द्विघात हो या त्रिघात वाले उसकी यदि आपको कंडीशन याद है तो उस पर आधारित चाहे कोई सा भी सवाल हो अपन उस प्रश्न का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। और भी इसी प्रकार की बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।